welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका रिलीज होगी इन सितंबर. Sanjay Leela Bhansali approaches Deepika Padukone for Baiju Bawra. Virat Kohli's pics with ex-girlfriend go viral. कार्तिक आर्यन जून नहीं सितंबर महीने में करेंगे धमाका. कार्तिक आर्यन की मच टॉक्ड अबाउट थ्रिलर फिल्म का रिलीज मंथ हुआ फाइनल. जी हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म धमाका के मेकर्स ने जून मंथ की जगह अब इस फिल्म को सितंबर महीने में रिलीज करने का डिसीजन लिया है. रिपोर्टेडली जिस OTT प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म रिलीज हो रही है उसे कार्तिक आर्यन स्टारर इस फिल्म से काफी उम्मीद है. और इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, धमाका is an important film for the platform and they were looking at a right time to release it. The initial plan was to unveil it in June, but for now they have decided on September. Meanwhile, the post-production work on the film is going on in full swing. कार्तिक आर्यन इस फिल्म में एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक मिस्टीरियस बॉम्ब ब्लास्ट केस में इन्वॉल्व हो जाता है. आपको बता दें, ये फिल्म एक कोरियन मूवी द टेरर लाइव पर बेस्ड है. रिपोर्टेडली कार्तिक आर्यन पहले अपनी इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर उतने एक्साइटेड नहीं थे, as he wanted his fans to enjoy this film in theater. लेकिन सोर्सेस का कहना है कि मेकर्स ने कार्तिक आर्यन को एक लुक्रेटिव डील ऑफर की और कार्तिक आर्यन मेकर्स के OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज करने के फैसले को लेकर अग्री हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन को इस फिल्म के लिए ओरिजिनल फी ऑफ 10 करोड़ के अलावा 7 करोड़ मेकर्स ने ऑफर किए हैं. मूविंग ऑन, हमेशा अपने क्वर्की सोशल मीडिया पोस्ट्स की वजह से फैंस के बीच वायरल रहने वाले कार्तिक आर्यन एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे. दरअसल उनके अनप्रोफेशनल होने और करण जौहर की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म दोस्ताना 2 से आउट होने की न्यूज ने सबको चौंका दिया था. इस न्यूज पर करण जौहर की टीम की तरफ से सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आई कि दोस्ताना 2 के लिए वो फिर से कास्टिंग करने जा रहे हैं. लेकिन सोर्सेस से ये अपडेट जरूर आई कि करण जौहर कार्तिक आर्यन से इतने ज्यादा अपसेट हैं कि उन्होंने फ्यूचर में कभी कार्तिक आर्यन के साथ काम नहीं करने का डिसीजन लिया है. लेकिन कार्तिक आर्यन की तरफ से इस पूरी कंट्रोवर्सी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है. ऐसे में अब कार्तिक आर्यन पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा टू प्रूव हिमसेल्फ ऑन OTT प्लेटफॉर्म एज वेल एज सिल्वर स्क्रीन. We've done 3 films together now over the last 5 years. We don't need to speak much. We don't need to communicate much. We look at each other and we know exactly what he's expecting from me. क्या संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण are back in talking terms? क्या संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण के बीच अब खत्म हो गई है कोल्ड वॉर? और क्या संजय लीला भंसाली ने दीपिका पादुकोण को ऑफर किया है अपनी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म बैजू बावरा में डेकॉइट क्वीन रूपमती का रोल? रिपोर्ट्स आ रही हैं कि संजय लीला भंसाली इज फाइनलाइजिंग द कास्ट ऑफ हिज मच टॉक्ड अबाउट फिल्म बैजू बावरा. और कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म में डेकॉइट क्वीन रूपमती के रोल के लिए दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया है. और रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण इज सुपर हैप्पी विद द ऑफर. लेकिन क्या इसका मतलब संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण के बीच आ रही प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट थी सिर्फ रूमर? लगभग 2 महीने पहले रिपोर्ट्स आई थी कि दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली के बीच नहीं ऑल इज वेल. और इसकी वजह बताई गई थी कि दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में एक प्रमोशनल सॉन्ग शूट करने से इनकार कर दिया था.
यही नहीं, कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में खुद से पहले आलिया भट्ट को प्रेफरेंस मिलने से खुश नहीं थी। लेकिन अब फिल्म बैजू बावरा में दीपिका पादुकोण की कास्टिंग की न्यूज से यही लग रहा है कि संजय लीला भंसाली और उनकी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बीच है ऑल इज वेल। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, ever since Bhansali decided to revisit Baiju Bawra, he was clear on getting Deepika on board the film to play the role of dacoit queen Roopmati from the 1952 original. Both Deepika and Sanjay Leela Bhansali have done multiple meetings to discuss the film and the character, and the talks are in the advanced stage at the moment. The paperwork is yet to be done and things will be locked once both the stakeholders mutually agree on certain aspects. Given the way things are proceeding at the moment, it's going to be a yes from DP. वैसे बैजू बावरा एक मल्टी स्टारर फिल्म होगी जिसमें बैजू, गौरी, तानसेन और अकबर के रोल के लिए भी संजय लीला भंसाली को कास्टिंग करनी है। कुछ समय पहले ये रिपोर्ट्स जरूर आई थीं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इस न्यूज पर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है और सोर्स का कहना है कि संजय लीला भंसाली जल्द से जल्द फिल्म की कास्ट को फाइनल करना चाहते हैं। While Bhansali is currently working on the edit and post-production of Gangubai, there is a team in his workplace that's taking tiny steps in the prep work of Baiju Bawra. Conversations with other actors who are expected to be a part of the film is also in progress. An official announcement will be made once the entire cast that Sanjay Leela Bhansali wants is locked. संजय लीला भंसाली के साथ दीपिका पादुकोण ने अब तक 3 फिल्म रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में काम किया है और ये तीनों ही फिल्म्स दीपिका पादुकोण के करियर की बेस्ट फिल्म्स हैं। ऐसे में वो बैजू बावरा में डेकॉइट क्वीन रूपमती के रोल के लिए करें शायद ही इनकार। क्या आप जानते हैं विराट कोहली अनुष्का शर्मा से पहले एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस को कर रहे थे डेट? कुछ महीने नहीं बल्कि लगभग 2 साल तक विराट कोहली इस एक्ट्रेस के साथ थे इन अ रिलेशनशिप। विराट कोहली के साथ उनकी एक्स ने अपने रिलेशनशिप को किया था कंफर्म और अब विराट कोहली की तस्वीर विद हिज एक्स सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। विराट कोहली की एक्स का नाम है एक्ट्रेस इजाबेल लेची, जिन्हें विराट कोहली ने रिपोर्टेडली 2012 से 2014 के बीच डेट किया था। एक्ट्रेस इजाबेल लेची ने विराट कोहली के साथ अपने रिलेशनशिप पर बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, "Yes, we were in a relationship for 2 years. This relationship ended with mutual consent." यानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक्ट्रेस इजाबेल और विराट कोहली की ये तस्वीर है ओरिजिनल। आपको बता दें, ब्राजील की रहने वाली इजाबेल लेच मॉडलिंग वर्ल्ड और बॉलीवुड में काफी जाना माना नाम है। आमिर खान की फिल्म तलाश से इजाबेल लेच ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन फिर भी फिल्म से ज्यादा वो मॉडलिंग वर्ल्ड में रही पॉपुलर। Isabel has also appeared in Hindi movies like 16 and Purani Jeans. How are you taking up with the rumors of Virat Kohli dating Anushka Sharma now? That's not the reason that I'm here now, and I'm really excited for my movie, and that's all I have to talk about. और इजाबेल को लास्ट विजय देवराकोंडा की फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर में देखा गया था। वैसे सोशल मीडिया पर विराट कोहली और इजाबेल की पुरानी ऐसी कई पिक्चर्स हैं जो ये प्रूव करती हैं कि दे वर इन अ सीरियस रिलेशनशिप, लेकिन आज इजाबेल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो म्यूचुअली एक दूसरे से अलग हो गए थे। वैसे आपको बता दें, इजाबेल से ब्रेकअप के ठीक बाद एक शैम्पू एड की शूटिंग के दौरान विराट कोहली की मुलाकात अनुष्का शर्मा के साथ हुई थी और इस मुलाकात के बाद इनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ी हर कोई जानता है। वैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा फिलहाल अपनी लिटिल मंचकिन वामिका के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 2020 क्रिकेट लीग के बीच में ही कैंसिल होने के बाद से विरुष्का मुंबई अपने घर लौट आए हैं और साथ ही पैंडेमिक से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए विराट अनुष्का काफी कुछ कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विरुष्का ने मोर देन 11 करोड़ रुपीस का फंड जनरेट किया थ्रू अ स्पेशल कैंपेन और इन पैसों से की जा रही है जरूरतमंद लोगों की मदद।
वैसे विराट कोहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत जल्द इंग्लैंड रवाना हो रहे हैं और अब देखना होगा कि अनुष्का शर्मा और वामिका भी इंडियन कैप्टन को अकम्पनी करती हैं या नहीं फॉर दिस टूर। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की रॉयल वेडिंग प्रेपरेशन में लगा था कितना वक्त? प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की इस एपिक वेडिंग को किस ने मिलकर किया था प्लान? निक जोनस की परफेक्ट शेरवानी से लेकर प्रियंका चोपड़ा की जॉ ड्रॉपिंग ड्रेसेस को कितने वक्त में किया गया था तैयार? प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी के लगभग 2 साल बाद अपनी शादी पर खुलकर की है बात और कई लिटिल सीक्रेट्स को किया है रिवील। प्रियंका चोपड़ा ने एक मैगजीन से बात करते हुए बताया कैसे सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपनी एपिक वेडिंग को किया प्लान। पीसी का कहना है, The secret behind world's most epic wedding was doing it in 2 months because we did not have time to think about anything. So by the time it was done, it was just perfect epic. इस शादी के बाद से प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने कई बार फैंस को दिए हैं सीरियस रिलेशनशिप गोल्स। और जब प्रियंका चोपड़ा से उनके रीसेंट इंटरव्यू में पूछा गया अबाउट सीक्रेट ऑफ अ गुड मैरिज, तो इस पर पीसी का कहना था, I'm just 2 years in, so I would be able to tell you only so much. According to me, it is conversation and actually sitting down, being able to speak to each other and spend time with each other and actually enjoy it all. Moving on, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने रिसेंटली कंप्लीट हुए बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स के दौरान भी अपनी अनबीटेबल केमिस्ट्री से सबका दिल जीत लिया और खास तौर पे पीसी और निक जोनस की इस हग की पिक्चर सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल। और इसकी एक खास वजह ये है कि निक जोनस ने रिब इंजरी के बावजूद प्रियंका चोपड़ा को इस तरह हग किया था और पीसी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे मेंशन करने से खुद को रोक नहीं पाई। She wrote, "Husband appreciation post. Not even a cracked rib can stop this force of nature. So proud of you, baby. With everything you do, your work ethic, your pursuit of excellence, you inspire me every day. Crushed it today. I love you so much." वहीं निक जोनस ने भी अपनी वाइफ डियो के इस अप्रिसिएशन पोस्ट पर लिखा, "I love you more." पीसी और निक जोनस का यही रोमांस उन्हें सबसे ज्यादा लव्ड सेलिब्रिटी कपल्स में से एक बनाता है। Coming up on the show, actress Yuvika Chaudhary trends after she uses a casteist slur. मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, तेरा नहीं दिखना चाहती हूँ। तारक मेहता फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के बाद अब टीवी एक्ट्रेस युविका चौधरी पर लगा कास्टिस्ट स्लर यूज करने का एलिगेशन। हमेशा व्लॉग जब भी मैं बनाती हूँ, मैं क्यों हमेशा तरह खड़ी हो जाती हूँ आके। और सोशल मीडिया पर हैशटैग अरेस्ट युविका चौधरी करने लगा है ट्रेंड। नेटिजन्स युविका चौधरी को स्लैम कर रहे हैं फॉर यूजिंग कास्टिस्ट स्लर। दरअसल युविका चौधरी ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक व्लॉग पोस्ट किया था जिसमें उनके हस्बैंड प्रिंस नरूला अपने बाल कटवाते नजर आ रहे हैं और युविका चौधरी ने इस वीडियो को बनाते हुए अपने लुक्स को लेकर एक खास वर्ड का इस्तेमाल किया जो कुछ लोगों को काफी ज्यादा हर्ट कर गया है। हमेशा व्लॉग जब भी मैं बनाती हूँ, मैं क्यों हमेशा खड़ी हो जाती हूँ आके। एक यूजर ने युविका चौधरी को अरेस्ट करने की डिमांड करते हुए लिखा, युविका चौधरी committed an offence under section 153A of IPC, which is a cognizable and non-bailable offence, and for which she must be arrested. #arrest Yuvika Chaudhary. एक और यूजर ने लिखा, these are those narrow-minded people in our society because of whom caste stigma in India still exists. Be it Munmun Datta, Yuvraj, or Yuvika Chaudhary. The thing is, these people just issue an apology and get away. What is required is a permanent solve. एक और यूजर ने मुनमुन दत्ता और युविका चौधरी की गलती को सेम बताते हुए कहा कि अब एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए। He wrote, Yuvika Chaudhary should be arrested. Example has to be set.
There are many like her and Munmun Datta. आपको बता दें, इस तरह की हैवी ट्रोलिंग के बाद अब युविका चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक अपॉलॉजी को पोस्ट करते हुए लिखा है, Hi guys, I didn't know the meaning about that word which I used in my last vlog. I didn't mean to hurt anyone and I can never do that to hurt someone. I apologize to each and every one. I hope you understand. Love you all. Well, युविका चौधरी ने सोशल मीडिया पर माफी तो मांग ली है, लेकिन लगता है नेटिजन्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और अभी भी she is facing massive backlash और लोग अभी भी उनके अरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। Well, अब देखना होगा क्या इस मामले में होगी युविका चौधरी के खिलाफ कार्रवाई या फिर उनकी माफी के बाद ये मामला यूं ही खत्म हो जाएगा। लाला, क्या बात कर रहे हो? हाँ, इस बात में हमें एक कप चाय जरूर पिलाएंगे ना आज। आप पिलाएंगे? आप पिलाएंगे, आप पिलाएंगे। ठीक है, पिला देंगे। क्या बात। चलो फिर इसी बात पे हम करते हैं पैकअप। चलो करण, तुम लोग को क्या हो गया? कपड़े तुम उल्टे सीधे पहन रहे हो। It's only to impress you, Karan. अपना टाइम आएगा। तुम्हारा टाइम कहाँ जाएगा जोया? मेरा टाइम यहाँ जा रहा है, अच्छा। आपके साथ। What are you eating? Is that gram? भाई इसको चना बोल दे, चना। Oh my God, OMG, you girls look fab. Not fab, fat. PHAT. Pretty hard tempting. Karan, Yes. shut up. And how does it feel to be such a parrot in this green jacket you're wearing today? करण जौहर इंडस्ट्री में है सबके दोस्त, चाहे करीना कपूर खान हो या फिर अनुष्का शर्मा या आमिर खान हो या फिर शाहरुख खान। और करण जौहर ने कई बार अपने चैट शोज पर बुलाकर अपने इन सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को किया है अनकंफर्टेबल। लेकिन आज ऑन द ओकेजन ऑफ करण जौहर्स बर्थडे हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स के बारे में जब करीना कपूर खान से लेकर आमिर खान और अनुष्का शर्मा ने करण जौहर को किया था ट्रोल। नंबर 1, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा है बॉलीवुड की सबसे बिंदास और बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक। ऐसे में जब करण जौहर ने अनुष्का शर्मा से पूछा एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ऑन हिज शो कॉफी विद करण, तो इस पर अनुष्का शर्मा के जवाब ने करण जौहर के होश उड़ा दिए। दरअसल अनुष्का शर्मा से करण जौहर ने कहा कि अर्जुन कपूर हैज फीलिंग्स फॉर हर, लेकिन अनुष्का शर्मा ने करण जौहर के सवाल पर तुरंत जवाब देते हुए कहा, डू यू नो दैट अर्जुन इज बिसॉटेडली इन लव विथ यू? You just talk any shit on your show. Well, करण जौहर को अंदाजा नहीं था अनुष्का शर्मा उन्हें इस अंदाज में करेंगी ट्रोल। नंबर 2, करीना कपूर खान। करीना कपूर खान और करण जौहर गॉसिप पार्टनर्स हैं। ये खुद करण जौहर एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन ऑन कॉफी विद करण करीना कपूर खान ने भी किया था करण जौहर को ट्रोल। दरअसल करण जौहर एक वक्त पर टीवी के सबसे पॉपुलर जज बन गए थे एंड ही वाज एवरीवेयर, जिस पर करीना कपूर खान ने कहा था, Karan, you're doing every ad, every TV show on every channel. My mother says I put on the TV and Karan Johar shows up everywhere. Number 3, Twinkle Khanna. ट्विंकल खन्ना और करण जौहर सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं, लेकिन करण जौहर की फेवरेट टीना उन्हें ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ कॉफी विद करण, ट्विंकल खन्ना से करण जौहर ने पूछा अबाउट मीनेस्ट कमेंट शी हर्ड अबाउट हर, तो इस पर ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर की क्लास लेते हुए कहा, व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग कॉलम्स दे सेड करण जौहर इज द न्यू मिसेस फनी बोन्स। आई डिडंट वांट माय स्टैंडर्ड्स टू गो सो डाउन। नंबर 4, आमिर खान। करण जौहर ने आमिर खान को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए पूछा कि उन्हें इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस पर आमिर खान ने जरा भी इंतजार किए बिना कह दिया, करण तुम्हारा शो। और इस मोमेंट पर करण जौहर जिस तरह एम्बैरस हुए थे वो था एपिक। नंबर 5, फराह खान। फराह खान से भी करण जौहर ने नेशनल टेलीविजन पर पूछा था एक एम्बैरेसिंग क्वेश्चन, लेकिन जिस तरह फराह खान ने कम बैक किया ऑन करण जौहर क्वेश्चन वो था एपिक। दरअसल करण जौहर ने फराह खान से पूछा अबाउट हर लाइफ, तो इस पर फराह खान ने कहा दैट एवरीवन शुड स्टैंड अप एंड ऑब्जर्व अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। इस पर करण जौहर ने कहा क्या ये फराह खान की
सेक्स लाइफ के लिए है, तो इस पर तुरंत रिप्लाई करते हुए फराह खान ने कहा, फॉर योर्स वी विल हैव टू स्टैंड फॉर द होल शो। करण जौहर अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के साथ इसी तरह की नोक-झोंक से भरा रिश्ता शेयर करते हैं। यही वजह है कि आज करण जौहर के बर्थडे पर उनके फ्रेंड्स ने अपने अंदाज में अपने फेवरेट केजीओ को किया है विश।